और मुझे लगता है अगर उसको पोर्टफोलियो में आप ऐड करेंगे तो बाकी जो आपके पास स्टॉक है उनसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न वो देगा और आपका जो कैपिटल है वो भी सेफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कंपनी पहला है केमिकल सेक्टर में जो कि कॉमोडिटी केमिकल बनाती है तो दोस्तों वह है दीपक नाइट्राइट। 1988 रुपये इसका जो कि करंट भाव दिख रही है और हम कह सकते हैं इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 3000 रुपीज़ है। और लगभग अगर देखा जाए 5 साल में दोस्तों ये जो रिटर्न अपने इन्वेस्टर को कमा के दिया है वो 718% जो कि कॉमोडिटी केमिकल बनाती है तो दोस्तों वह है दीपक नाइट्राइट। 1988 रुपये इसका जो कि करंट भाव दिख रही है और हम कह सकते हैं इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो 3000 रुपीज़ है। और लगभग अगर देखा जाए 5 साल में दोस्तों ये जो रिटर्न अपने इन्वेस्टर को कमा के दिया है वो 718%। अगर मैक्सिमम की यदि बात की जाए तो आप कहेंगे 11,062, यानी कि कंपनी जो है एक मल्टीबैगर है। आप देख सकते हैं जो भी इसमें पुराने इन्वेस्टर होंगे उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो हम कह सकते हैं अभी तक कितनी गुना हो चुका हो। अगर इसका फाइनेंशियल की बात की जाए दोस्तों देखिए बड़े बड़े फार्मर्स की यदि बात की जाए तो देखिए बाइक जो कि दीपक नाइट्राइट का टारगेट जो बता रहा है वो 2504 रुपया, जो कि करंट टारगेट आपने करंट प्राइस जो है वो आपने तो देखा जो कि कितना है 1988। तो लगभग यहाँ से भी ये 2500 रुपया तक ये जा रहा है। और हमारा मानना 2 साल 1 साल के लिए नहीं, अगर आप किसी कंपनी के अंदर जो मैं बता रहा हूँ अगर उसके अंदर आप एंट्री लेते हैं तो एक लॉन्ग टाइम के लिए लिए जो कि 5 से 10 साल तक में आपका एक वेल्थ अच्छी खासी क्रिएट हो सके। अगर दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट की यदि बात की जाए, चलिए मैं बैलेंस शीट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर ही देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व प्लस जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं। जो कि 2022 मार्च में इसका जो था वो हम कह सकते हैं 3311 करोड़ का था, उसके बाद बढ़ के 3624 करोड़ यानी कि रुपीस इन करोड़ में है। और इसके बाद बॉर्निंग की यदि बात करें तो दोस्तों बॉर्निंग जो है यानी कि डेट जिसे कहते हैं वो जितना कम हो कंपनी के ऊपर वो कंपनी के लिए अच्छी साबित होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि कंपनी का जो पास डेट है ना वो बहुत कम है, जो कि 315 से 270, यानी आप इसे डेट फ्री भी कह सकते हैं। अब दोस्तों ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है एसेट है जो कंपनी का यानी इन्वेस्टमेंट वो आप कह सकते हैं जो कि वो भी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कि आप पाएंगे 4432 करोड़ से 4669 करोड़ हो गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर बड़े फार्म हाउस की बात की जाए जो स्टेक लेकर इस कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं तो दोस्तों प्रमोटर का जो इसमें स्टेक है ना वो 45.71% है। और FIS का जो कि आप देख सकते हैं 8.45% है। और DIS जो कि 12.01% है, जो कि अच्छा बढ़ाया है इस क्वार्टर में जो कि DIS म्यूचुअल फंड ने। और वहीं पे पब्लिक की यदि बात की जाए तो पब्लिक का यहाँ पे आप पाएंगे 34 से 33.82 है। ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या फिर बैलेंस शीट कंपनी का जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। और दोस्तों अभी आप इसका करंट प्राइस जो देख रहे हो 1925 है। और इसका जो जैसे मार्केट कैप की बात यदि बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं जो कि 27 करोड़ का है, यानी कि एक मिड कैप है। और यहाँ पे इसका PE रेशो की यदि बात करें जो कि 29 का है, जो कि एक अच्छी खासी यहाँ पे अभी भी है। अब दोस्तों इसका जो बुक वैल्यू है वो 268 रुपया है। और थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूँ तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी कह सकते हैं जो कि 0.35 है परसेंटेज बाय डिविडेंड। और ROC जो है दोस्तों ये काफ़ी शानदार है। ROC का मतलब होता है जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, और ये है ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 37.4 है। जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये है फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी से। तो मतलब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया जो कंपनी मैं बताने वाला हूँ ना ये सब कंपनी को आपको लॉन्ग टाइम 5 साल 10 साल यदि आप टाइम देते हैं 1 आध लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करके तो ऐसा नहीं है कि आपको करोड़पति ना बनाए। चलिए दूसरी कंपनी कौन है उसके ऊपर बढ़ते हैं। ये नया कंपनी है, हालांकि बहुत ज़्यादा पुरानी NSE BSE के ऊपर लिस्ट हुए नहीं हुआ है क्योंकि ये हाल ही में अभी IPO आया था। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं जो कि लक्ष्मी ऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्री है। ये भी केमिकल सेक्टर से ही है, जैसे कि मैंने बताया आपको केमिकल सेक्टर से ही मैं बताऊँगा। इसका जो मार्केट कैप है वो हम लोग कह सकते हैं जो कि आप पाएंगे 7871 करोड़ का है। ये भी एक मिड कैप है और सॉरी स्मॉल कैप है। जो पहले मैंने बताया था वो दीपक नाइट्राइट वो मिड कैप था, ये एक स्मॉल कैप है। देखिए दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर अगर छोटी कंपनी है ना तभी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी बड़ी होगी और कंपनी जो है और मजबूत होता चला जाएगा। तो आपका जो पैसा है उसमें डूबने का जो चांसेस होता था ना वो बहुत कम, समझ रहे हैं। अब दोस्तों ये क्या है, ये देखिए करंट प्राइस है जो कि 297 यानी कि 300 से नीचे अभी ये शेयर मिल रहा है। इसका हाई कभी हुआ करता था 502, तो ये 274 का लो लगा दिया है। जैसे कि मैंने बताया आपको साल भर हुआ ये NSE BSE के ऊपर लिस्ट हुए। इसका PE रेशो जो कि 37 का है, ठीक है। बुक वैल्यू जो कि आप पाएंगे 51.1 का है। और कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी देखिए 0.24 है। और यहाँ पे देखिए ROC कितना शानदार है जो कि 25.6 का है। वहीं ROE की यदि बात की जाए तो दोस्तों ROE भी हम कह सकते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 21.9 का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। जो हम बैलेंस शीट खोले हैं ये रहा इसका जो कि रिजर्व प्लस जो है वो आप पाएंगे यहाँ पे
जो कंपनी का ना काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ, जो कि इससे पहले 2022 मार्च तक में 12.48 करोड़ का था, जो कि अभी देखेंगे 1302 करोड़ का हो गया। वहीं पे बॉर्निंग की यदि बात की जाए तो बॉर्निंग जो कि 9 के बराबर है, जो कि आप इसे भी डेट फ्री कह सकते हैं, जो कि 254 करोड़ का है। दोस्तों यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट की यदि बात की जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा कंपनी का, जो कि आप देख सकते हैं मेंटेन है, जो कि 2265 से 2154 करोड़। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि बात की जाए तो प्रमोटर के पास जो स्टेक है ना वो 72.51 है, तो एक अच्छी प्रमोटर के पास भी अभी स्टेक है इस कंपनी के अंदर। FIS का जो होल्डिंग है वो 0.45 है, और वहीं पे DIS म्यूचुअल फंड का जो है 1.62 है, और जो पब्लिक है उनका जो हिस्सेदारी है इसके अंदर यानी कि जो स्टेक है वो 25.42%। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आपको ये हाल ही में अभी आया था। अगर इसका रिटर्न की यदि बात की जाए तो यहाँ पे मैं 1 ईयर के ले लेता हूँ, तो 1 ईयर में ये लगभग 31% डाउन है, तो अच्छी बात है जो कि करेक्शन में अच्छी स्टॉक हम लोगों को मिल रहा है। 5 साल की यदि बात करें तो 5 साल में, जो कि 5 साल तो हुआ नहीं, 59% का है। देखिए ऑल देंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगी, यानी कि IPO बहुत ही जल्दी, जो कि हम लोग कह सकते हैं ये लिस्ट हुआ, ज़्यादा पुराना है नहीं। अगर दोस्तों इसके ऊपर मैं कल्चर रखूँ तो दोस्तों ये देखिए 2021 26 मार्च को लगभग हम कह सकते थे जो कि ये लिस्ट हुआ, तो अभी 2022 है, तो हम लोग कह सकते हैं जो कि 1.5 साल लगभग हुआ है। तो यही दोनों कंपनी है, यदि आप चाहें तो इन दोनों के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आप भूल सकते हैं 5 से 10 साल, जो कि हमें लगता है आपको लॉस तो नहीं होगा। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो होगा। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए इसी तरीके का एक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।